पैसे तो सड़क पर उड़ते हैं, पकड़ने वाला चाहिए। या पैसों की बरसात हो रही है क्या? ऐसी बातें आपने बहुत बार सुनी होगी, पर आपको बता दें, पैसों की बरसात वास्तव में हो रही है, वो भी बिहार के सड़कों पर। मेरे पास आज पैसे के बरसात वाली 2-3 खबरें हैं। आज आप भी देखिए कैसे पैसों की बरसात होती है। कहाँ गरीब खाने को दाने दाने को तरस रहा है, और जहां है पैसा सड़क पर उड़ाए जा रहे हैं। पर एक बात तो सच है, ईमान और ईमानदारी का अपना मजा है। जब हम ठाठ से कहते हैं ना, मेहनत की कमाते हैं और मेहनत की खाते हैं, तो किसी के पास जवाब नहीं रहता। यह ठसक आपके स्वाभिमान को बहुत ऊपर लेकर जाता है। कोई आप पर उंगली उठा नहीं सकता। आपके रातों की नींद कभी खराब नहीं होती, पर वही लूट खसोट से बनाए धन कभी ना कभी धोखा दे जाते हैं। इस छोटे से मेरे इस समझ के आगे खबर की बात करें तो पहली खबर वैशाली के सड़कों पर देखने को मिली है। खबर का शीर्षक था, सड़क पर उड़ने लगे नोट और देखते रह गई पुलिस, फिर चकमा देकर फरार हो गए अपराधी। दरअसल खबर में बताया गया है कि वैशाली की सड़कों पर अचानक रुपए उड़ने लगे और लोग रुपए बटोरने लगे। इस बीच पुलिस इस नज़ारे को देखकर सिर्फ अफसोस करती रह गई। मामला वहां के औद्योगिक थाना और गंगा ब्रिज थाना के बीच की है। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। ताज्जुब की बात यह है कि जो शख्स गिरफ्तार किया गया है उसे औद्योगिक थाना की पुलिस ने पकड़ कर रखा है, जबकि जिस पुलिस से रुपए उड़ाए जा रहे थे उसे गंगा ब्रिज थाना ने अपने कब्जे में रखा है। यानी पकड़ा गया आरोपी अलग थाने में है और पैसों से भरा बैग दूसरे थाने में है। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने मीडिया को बताया कि स्कॉर्पियो चालक ने पुलिस को देख गाड़ी घुमाकर भागने लगा। स्कॉर्पियो को भागते देख पुलिस ने शक के आधार पर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। खुद को फंसते देख स्कॉर्पियो में बैठे 4 लोग अचानक सड़क पर रुपए उड़ाने लगे। सड़क पर अचानक उड़ते रुपयों को देखकर आसपास के लोग वहां जमा हो गए और पैसे लूटने लगे। पैसे लूटने की वहां होड़ सी मच गई। देखते देखते मामला पूरा फिल्मी हो गया और इसी बीच अपराधी पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने स्कॉर्पियो चालक को गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें से काफी मात्रा में नगद रुपए बरामद हुए हैं। हमें क्या जानकारी मिली होगी, बरामद पैसे कैसे हैं, किसके हैं, तमाम सवालों पर पुलिस अपना काम कर रही होगी। पर इस फिल्मी सा लगने वाले माहौल को थोड़ा भीतर से महसूस कर देखिए। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से किसी 4 पहिया गाड़ी से पैसे उड़ने लगे, तो बटोरने वालों का सिलसिला कैसा होगा। आइए अब दूसरी खबर आपको बताते हैं। यह आलीशान घर आपको दिख रहा होगा। इस घर से पुलिस को भर भर के पैसे मिले हैं और वो भी इतने मिले हैं कि गिनने के लिए मशीन का सहारा लेना पड़ा है। पुलिस को मिले पैसों की तस्वीर देखिए। इस घर में बेतिया बिहार के जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ रजनीकांत मणि का किराए का आवास है, जिनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। बताया गया कि शिक्षा पदाधिकारी लोगों को प्रवचन देने का भी काम करते थे। ज्ञान देने वाले इस देवता के पास से अब इतना धन मिला है तो अब साहब सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल कुछ दिनों पूर्व स्पेशल विजिलेंस यूनिट एसवीयू की कार्रवाई ने एक बड़ा खुलासा किया। छापामारी के दौरान डीईओ के आवास पर 64.40 यानी 64,40,000 रुपए की नकदी बरामद की गई, जबकि उनकी पत्नी के घर से 3,56,00,000 रुपए की नकदी, 27 किलो चांदी और 1 किलो 300 ग्राम आभूषण, सोने का आभूषण मिला है। इसके अलावा कई बैंकों में उनके और उनकी पत्नी के नाम पर 10 लाकर बैंक खाता और डिपॉजिट भी मिले हैं। बेतिया, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर में इनकी संपत्तियों पर यह कार्रवाई की गई है। बेतिया में उनके आवास पर नोटों की गिनती करने वाली 2 मशीनों की मदद से भारी मात्रा में नगद राशि की गिनती की गई। इसके अलावा दरभंगा से 50 लाख रुपए भूखंड के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि डीईओ रजनीकांत प्रवीण की पत्नी सुषमा ही उनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्ति को संभालती थी। इस कार्रवाई के बाद डीईओ रजनीकांत प्रवीण का एक नया रूप भी सामने आया है। जांच में यह सामने आया
कि रजनीकांत, प्रवीण और उनकी पत्नी धार्मिक प्रवचन करते थे। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें दोनों एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेते हुए प्रवचन देते देखे जा रहे हैं। इस वीडियो ने पूरे जिले में हलचल मचा दी है और शिक्षकों तथा अन्य स्थानीय लोगों में चर्चा का बाजार गर्म है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और इस मामले में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। अब तीसरी और अंतिम खबर बिहार के ही मुंगेर से आई है। बिहार के मुंगेर शिक्षा विभाग में उगाही मामले में डीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। टेटिया बम्बर बीईओ भागेंद्र कामती समेत 2 शिक्षक को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। इन लोगों पर वसूली और अनियमितता का आरोप है। इस मामले में मुंगेर डीएम अवनीश कुमार की ओर से निर्देश पत्र जारी किया गया है। डीएम की इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों और शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। पैसों की बरसात खबर में बस इतना ही। मैं हूं विकास पांडे और आप देख रहे हैं